हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं नंबर सिस्टम पार्ट 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा उस पर बेस्ड आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम पार्ट 6 में आपको फर्स्ट यहाँ जो आपका आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं रेशनल नंबर का। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट आपका जो है आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। जैसे आपका 7/8 है, तो ये तो बहुत आसान है। आप क्या करेगा, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7/8 का मतलब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए। और कितना हो जाएगा, 60, 8 7 जा 8 5 जा। देख लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लीजिए सेकेंड आपका जो है 35/16, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। देख लीजिए यहाँ भी 35/16 जो आपका रेशनल नंबर है उसको आप डेसिमल में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। 16 आप लगा दीजिए। 16 8 जा 128, 16 8 जा कितना हो जाएगा, 120। अब ये कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से देखिए तो 35/16 को भी आप इस तरह लिख सकते हो। एक बार देख लीजिए, 16 2 जा 32, 5 2 3 16 1 जा, फिर आपका हो गया 1 16 8 जा 128, फिर आपका हो जाएगा ये 12 और 16 7 जा। ठीक है, अब सही है। तो इस तरह से आप 35/16 को ऐसे लिख सकते हो। फिर देखिए -17/8 है, तो आप इसको फिर यहाँ से आप पहले क्या करिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए 17 को, और जो भी आएगा आप नेगेटिव लगा दीजिएगा। 8 2 जा 16, 8 1 जा लगा दीजिए, फिर 8 2 जा लगा दीजिए, फिर 8 5 जा लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखिएगा आप, -17/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होगा -2.125। यहाँ पे आप लिख सकते हो 35/16 को आप लिख सकते हो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 2.1875। ठीक है, फिर आप इसको लिख सकते हो 7/8 को लिख सकते हो क्या चीज़, 0.875। तो आप किसी भी रेशनल नंबर को आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और इधर देखिए आप, ये क्या है, रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल। अभी तो क्या था आपका कि टर्मिनेट कर गया था। टर्मिनेट कहने का मतलब ये हुआ कि आपका रिमाइंडर फाइनली क्या हुआ, आपका 0 आ गया था हर केस में। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, बट इसमें क्या होगा, आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, वो क्या होगा आपका रिपीट करते रहेगा। तो देख लीजिए फर्स्ट 8/3 है, तो 8/3 का मतलब क्या हो जाएगा, आप डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, हाँ 0। देखिए बार बार आपका वही चीज़ रिपीट कर रहा। ठीक है, बार बार आपका वही चीज़ रिपीट कर रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 8/3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.666, और ये रिपीटेशन है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 2.6 पे एक बार लगा दिए, या नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक और तरीका है 2.6 और उस पर एक ऐसे पॉइंट दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बार बार आपका क्या होगा, यही रिपीट करेगा। ठीक है, सेकेंड देख लीजिए आप लोग, 2/11। 2/11 का मतलब देख लीजिए, 11 से आप 2 में डिवाइड कर लीजिए, कितना 11 1 जा 11, 9 0
11 8 जा 88, फिर यहाँ पे 11 8 जा, देख लीजिए आपका बार बार कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, बार बार 18 रिपीट कर रहा है, ठीक है, 18 बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप इसको छोड़ दीजिए और इस तरह से लिख सकते हो आप 2/11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.181818 ऐसे करके आएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को आप देखिए तो डेसिमल के बाद कितने डेट रिपीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 है, तो आप क्या करिए इस पर इस तरह लगा दीजिए, या नहीं तो आप क्या कर सकते हो 0.18 और इन 2 पे आप लगा सकते हो ऐसे पॉइंट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। समझ में आ गया हो आपका कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो भी आपका 7/8 है, 35/16 है एंड -17/8 है, तो ये सबको हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखे, ठीक है। फिर दूसरा ये होगा कि ये भी रेशनल नंबर है, बट इसको अगर हमको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखना होगा तो ये आपका टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट नहीं करने का मतलब ये होगा कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, बार बार वो नंबर कोई ना कोई नंबर क्या होगा आपका रिपीट करेगा, या तो डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट कर सकता है, या तो 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, ठीक है। तो ये सब भी आपके पास रेशनल नंबर ही है, बट क्या है यहाँ पे आपका रिपीटिंग है, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल इसको बोल सकते हो, कि मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिकरिंग जो होता है मेनली आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। रिकरिंग जो होगा आपका मेनली 2 तरह का होगा, एक होगा प्योर रिकरिंग और दूसरा क्या हो जाएगा इम्प्योर, या इसी को आप लोग मिक्स्ड भी बोल सकते हो, मिक्स्ड रिकरिंग, ठीक है। अब देखिए प्योर आपका क्या होता है, प्योर रिकरिंग का मतलब क्या होता है, हैविंग all digits bar after decimal। इसका मतलब क्या हो गया कि जिससे कोई भी आपका डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे सब पे क्या होगा, बार होगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आप ले सकते हो 0.2 एक ही डिजिट है उस पर भी बार आ गया। फिर आप ले सकते हो 0.563 ले सकते हो, तो देखिए ये तीनों पे बार आ गया। मतलब देखिए तो डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे सब पे बार होंगे। जैसे आप लिख सकते हो 56.2078, ये देखिए इस पर ही बार आ गया। जैसे आप लिख सकते हो 2.56789147, देखिए जितने भी डिजिट हैं डेसिमल के बाद सब पे क्या है, बार है। तो इसको आप बोल सकते हो क्या, प्योर रिकरिंग डेसिमल। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए आप इम्प्योर पे आइए। इम्प्योर या मिक्स्ड रिकरिंग, देखिए ये क्या होगा, एटलीस्ट 1 डिजिट हैविंग नो बार, ठीक है। मतलब कम से कम एक डिजिट जो होगा उसके पास कोई भी बार नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे 0 पॉइंट आप लिख सकते हो 513, तो आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे आप इसी को लिख सकते हो 0.513, यही चीज़ लिखे हो, बट यहाँ पे एक ही पे लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे कम से कम क्या होना चाहिए कि डेसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट होना चाहिए जिस पे बार ना हो। यहाँ देखिए एक 5 है, यहाँ देखिए 51 है जिस पे बार नहीं है। फिर उसी तरह आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। देखिए ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि देखिए डेसिमल के बाद जितने भी डेट हैं सब पे बार, मतलब कम से कम कुछ ना कुछ ऐसा डेट होना चाहिए जिस पे बार नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे 3 ऐसे डेट्स हैं जिस पे बार नहीं है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड्स इम्प्योर एंड मिक्स रिकरिंग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और चलिए देखते हैं हम लोग कैसे प्योर रिकरिंग को क्या करते हैं, हम लोग एडिशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं।
हाउ टू कन्वर्ट प्योर रिकरिंग इनटू रेशनल नंबर। टॉपिक यही है कि कैसे हम लोग किसी प्योर रिकरिंग को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है 0.2। ये आपका प्योर रिकरिंग है क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी डेट हैं एक ही डेट है और उस पर भी क्या है बार है। तो सबसे पहला काम क्या करिए, इसको आप लेट कर लीजिए। क्या लेट करिएगा, x = 0.2 और एक ही डेट पे बार है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि ये बार बार वही रिपीट करेगा। ठीक है, बार बार वही रिपीट करेगा। तो इसको आप मान लीजिए, इसको रहने दीजिए, ऐसा रहने दीजिए। अब देखिए तो डेसिमल के बाद एक ही डेट बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 10 से। मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10x = ये अगर 10 से करिएगा तो ये एक 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट, और इधर कितना भी 2 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर 10x और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 + 0.222 ऐसे लिख सकते हो। फिर देखिए 2 और यही पार्ट देखिए तो आपका क्या है, x है, ये 10x। तो ये क्या हो जाएगा, x इधर आएगा तो 10x - x = 2 विच मीन्स 9x = 2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2/9 आ गया। ठीक है, तो यही देखिए आप प्योर रिकरिंग डेसिमल को क्या किए हैं आप लोग, एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट किए। तो यहाँ से एक और हम लोग के पास कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे कि जैसे अगर आप है ना, जैसे अगर आप ऐसे लिखते हो, अगर 0.5 ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 0.2 पे बार, यहाँ पे 2 पे बार था तो मतलब 2/9 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। अगर कल को कोई अगर आपसे पूछ दे कि 0.7 तो आप क्या लिखिएगा, 7/9। फिर कल को कोई अगर आपसे पूछ देगा कि 0.a तो आप क्या बोलिएगा, a/9। जैसे आपको पूछ देगा 0.4 तो आप क्या बोल देगा, 4/9। ठीक है, तो आपको मैं PDF में क्वेश्चंस दे दूंगा, आप लोग क्या करेगा उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान है। डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट पे बार होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करिएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। मतलब जितने डिजिट पे बार होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतना 0 दे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए 0.52। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल गया होगा क्या करना है कि x = आप रेट कर लीजिए 0.52। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.52 52 52 ऐसे करते आएगा। ठीक है, देखिए तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा आपका 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 100x = कितना हो जाएगा आपका, ये 52 आगे आ जाएगा क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको आप लिख सकते हो क्या, 52 + 0.525252। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 52 प्लस इस पार्ट को आप लिख सकते हो क्या चीज़, x। मतलब क्या हो जाएगा, 100x - x इधर ले आई = 52। फिर देख लो तो आपके पास क्या 99x = क्या हो गया, 52। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा आपका, 52/99। तो यहाँ से भी देखिए तो कंक्लूजन क्या निकल जाएगा। अब देख लीजिए आप, अब हम नहीं कुछ बताएंगे इसमें। ठीक है, आपको 3 डिजिट रहेगा तो 1000 से कर लीजिएगा, 4 डिजिट रहेगा तो 10,000 से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल गया, कंक्लूजन कि अगर आपके पास 0.57 पे अगर इस तरह रहेगा तो आप क्या लिखिएगा, 57/99। अगर आपके पास ऐसे रहे 0.AB तो क्या लिखेगा, AB/99। ठीक है, अगर आपको कल को कोई ऐसे दे देगा 0.ABC तो आप क्या लिख दीजिएगा, ABC/999। ठीक है, कल को आपको ऐसे दे देगा 0.23458 तो आप क्या लिखिएगा, देखिए तो 1 2 3 4 5 पे है तो पहले सारे नंबर्स को आप लिख लीजिए और भाई क्या करेगा, जितने नंबर्स पे बार हैं, जितने डिजिट पे 1 2 3 4 5 तो आप नीचे में 5 9 को प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ अलग तरह का।
देखिए जैसे अगर आपके पास ऐसा भी तो नंबर हो सकता है कि 4.3, ठीक है, 4.3 और 3 पे बार है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, 4 प्लस 0.3 लिख सकते हैं। 4 तो वही रह गया और 3 का मतलब क्या होता है 3/9। 0.3 बार का मतलब क्या होगा 3/9। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा 9, ये 36 प्लस 3 विच मीन्स क्या हो जाएगा 39/9, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कट कर लीजिए 13, 3, तो आपका 13/3 आ गया। इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देख लीजिए 45 प्लस आपका क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं 5.24, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये आप कैसे इसको लिखेगा 5 प्लस 0.24, 0.24 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 2 डिजिट पे बार है तो नीचे 99 आ जाएगा, 24/99। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 3 से कट करिए, कितना हो जाएगा आप कितना हो जाएगा 8, और 3 से कितना हो जाएगा आपका 33, तो 5 प्लस 8/33, तो ये कितना हो जाएगा 33, 1 और 33 का एलसीएम कितना 33, 5 जा 165 प्लस 8, तो 165 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 173/33। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्योर रिकरिंग को इनटू रेशनल नंबर में, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, लीजिए ये क्या, ये आप लोग कर लीजिएगा इम्प्योर को, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपके पास 4.32, देखिए इम्प्योर है क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सब पे बार तो नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये सब इम्प्योर है। एंड इसको भी आप लेट कर लीजिए 4.32। अब देखिए तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने ऐसे प्लेस है जिस पे बार नहीं है, एक है, तो आप क्या कर लीजिए ऑन मल्टीप्लाइंग 10, मतलब देखिएगा आप लोग कि जब भी डेसिमल के बाद कितने ऐसे डेट है जिस पे बार नहीं है, एक डेट नहीं है, मतलब एक डेट ऐसा है जिस की बार नहीं है, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही अगर आपका 2 डिजिट्स पे बार नहीं होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट्स पे बार नहीं होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 43.2 पे बार, ठीक है। इसको फिर आप ब्रेक कर सकते हो 43 प्लस 0.2 बार, ठीक है। फिर 43 आपका वही रह गया और 0.2 बार का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2/9। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। एलसीएम ले लीजिए 9 3 जा 27, 4 9 जा 36 एंड 2 38 प्लस 2, मतलब कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 389 और ये 10 नीचे आ गया मतलब 90। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए 5.237 देख लीजिए। अब जो आपके पास है क्या है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऐसे हैं जिस पे की बार नहीं है, तो सबसे पहली बात कि आप x इक्वल टू इसको लेट करेंगे 5.237। अब देखिए 2 डिजिट पे बार नहीं है तो आप क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑन मल्टीप्लाइंग 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 523, ठीक है 523 एंड 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 523.7 पे बार, ऐसे आ गया, ठीक है। चलिए आप देखिए तो इसको आप तोड़ सकते हैं 523 प्लस 0.7 बार, मतलब 523 प्लस क्या हो जाएगा 0.7 बार का मतलब क्या हो जाएगा 7/9। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, एलसीएम ले रहे हैं 27, 2 9 जा 18 एंड 2 20 और 5 9 जा 45 और 2 47 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 100x
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 774174, तो कितना हो जाएगा आपका 900, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा तो उसमें आप क्या करिएगा, डेसिमल के बाद आपको देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे डिजिट हैं जिस पे की बार नहीं है। 2 डिजिट नहीं है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ ट्रिक देख लीजिए। जैसे 0 पॉइंट ए है, ए पे बार है तो मतलब क्या हो जाएगा आपका a/9। 0 पॉइंट बी पे बार है मतलब ए बी पे बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका ab/9। 0 पॉइंट ए बी सी है, इस पे क्या हो जाएगा आपका abc/999। मतलब जितने डिजिट पे बार है आप उतना लिख सकते हो। या आप ये मत समझ आए कि ए बी का मतलब क्या हो जाएगा 2 डिजिट का नंबर, ये 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, इसको आप कैसे लिखिएगा, लिख सकते हो 100A + 10B + C बाई क्या हो जाएगा 999। इसको आप कैसे लिख सकते हो 10A + B/9, इसको आप कैसे लिख सकते हो बस A/9। ये तो ऐसे ही सही है। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 0 पॉइंट ABCD ऐसे आ सकता है, इसको कैसे लिखिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी अगर ऐसा नंबर होगा तो पहले आप पूरा नंबर को लिखिए माइनस, अब उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करिए जिस पे बार नहीं है। तो किस पे बार नहीं है, ए पे नहीं है। ठीक है, और कितने डिजिट पे बार है, 3 डिजिट पे है तो 999 दीजिए। और कितने डिजिट पे बार नहीं है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद बस 1 डिजिट पे बार नहीं है, इसका मतलब 1 0 दे दीजिए, हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्वेश्चन में देख सकते हो आप 5 2 3 7, ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर आपको लिखना हो जल्दी से तो कैसे लिखेगा, यहाँ पे पहले पूरे नंबर को लिख दीजिए 5237। ठीक है, पूरा नंबर आ गया। अब उसमें से क्या होगा कि वही नंबर सब्ट्रैक्ट होगा जिस पे बार नहीं है। तो किस पे नहीं है, 52 पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा 52 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर देखिए इसमें कितने ऐसे डिजिट है जिस पे कि बार है, 2 डिजिट है तो 29 दे दीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए तो कितना ऐसा डिजिट है जिस पे बार नहीं है, 2 है तो आप 00 दे दीजिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे आप फिर देख सकते हो क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है तो इसको आप कैसे बनाइएगा देख लीजिए। सबसे पहला काम आप पूरा नंबर लिख दीजिए, उसमें से क्या घटाना है आपको कि वो सारे नंबर्स को घटाना है जिस पे कि बार ना हो। तो 423 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए बाई। अब देखिए आपको क्या करना है कि 1 डिजिट पे बार है तो 19 दे दीजिए। और उसके बाद देखिए तो कितने ऐसे डिजिट है जिस पे बार नहीं है, 3 ऐसे डिजिट है जिस पे बार नहीं है, तो आप क्या करिए 000 दे दीजिए, हो गया। सॉरी एक मिनट कितने ऐसे डिजिट हैं जिस पे कि बार नहीं है डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद आपका एक ही डिजिट है। ठीक है, यहाँ देखिए तो कितने ऐसे डिजिट हैं डेसिमल के बाद जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है तो 1 2, तो आप 2 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और एक देखिए लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है 0 पॉइंट ए बी पे बार है, 0 पॉइंट बी ए पे बार है इक्वल टू 4/9 है, तो आपको a + b कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा, आप लिख सकते हो 0 पॉइंट, पहले इसको लिख लीजिए 0 पॉइंट ए बी पे बार, 0 पॉइंट बी ए पे बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो आप अभी बताएं क्या लिखेंगे, पहले पूरा नंबर, उसके बाद वो नंबर जिस पे कि बार नहीं है। तो कौन सा नंबर है, ए बाई क्या हो जाएगा, देखिए तो एक नंबर पे बार है तो 19, और डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट है जिस पे कि बार नहीं है, 1 तो 10 प्लस
यहाँ भी देखिए आप इसको पहले लिख लीजिएगा बी ए माइनस क्या होगा बी हो जाएगा, क्योंकि बी पे बार आपका नहीं है, फिर एक डेट पे है तो 1 9 और एक डेसिमल के बाद एक ऐसा डेट है इस पर की बार नहीं है तो मतलब 1 0, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 4/9। अब देखिए ए बी का मतलब आप लोग क्या करेगा कि इन्हें की एलसीएम लेकर के दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ए बी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये 2 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट के नंबर को हम कैसे लिखते हैं, अगर यहाँ पे ए बी है तो ए का पोजीशन आपका 10 है और बी का पोजीशन आपका 1 है, तो कैसे लिखिएगा 10a प्लस बी, ठीक है, क्योंकि ये 1 है। 1 का मतलब क्या होता है, बी को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 का मतलब क्या होता है, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 10a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 10a प्लस बी और ये आपका -a है बाई 90, यहाँ इसको आप लिख दीजिएगा क्या 10b प्लस a माइनस b बाई 90, ठीक है, इक्वल टू 4/9। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप लोग 90। अब ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर 10a प्लस b माइनस a, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 10b प्लस a माइनस b। तो यहाँ देखिए ये आपका 10a, देखिए तो ये माइनस से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 10a आपका क्या बच गया यहाँ पे 10a, ठीक है, ये आपका 10a बचा हुआ है। अच्छा यहाँ देखिए ये भी कैंसिल आउट हो चुका है, तो क्या बच गया 10a प्लस 10b बाई क्या आपका 90 इक्वल टू क्या 4/9, यही ना। फिर देखिए तो 10 कॉमन ले लीजिएगा आप लोग, 10 कॉमन लीजिए तो क्या बच जाएगा आपके पास a प्लस बी बाई 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9। तो देखिए यहाँ से कट कर लीजिए 10 से 9, फिर 9 से 9 कट गया, तो आपके पास क्या बच जाएगा a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यही इसका आंसर है, a प्लस बी निकालना था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आता हूँ और आपको बताऊँगा कि कैसे हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर लाइन पे, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।